प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, एक और सुंदर और जीवित दिन में परमेश्वर पिता ने हम सबों को इकट्ठा किया कि हम फिर से एक बार परमेश्वर पिता की महिमा में एक नए दिन को देखने पाए। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु आज के दिन को आशीष करता है और हर दिन की तरह प्रभु ने आज के दिन को भी चुना है कि हम प्रभु के निकट आए, उसके नजदीक आए और प्रभु के जीवित वचनों में से कुछ बातों को सुने, चिंतन मन करें और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें। प्रियो, आज के दिन प्रभु का एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता अध्याय 37 पद संख्या 4। वचन कहता है, प्रियो, यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वह तेरी सारी मनोरथों को पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा दाऊद प्रियो अपने पुस्तक भजन संहिता अध्याय 37 पद संख्या 4 में कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी खुशियां हैं, जो भी चीज तुम देखते हो, उसका रीजन तुम परमेश्वर पिता को ठहराओ और वह तुम्हारे बाकी तमाम जितनी ख्वाहिशें हैं, जितनी जरूरतें हैं, उससे वह पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। अद्भुत वचन प्रियो। राजा दाऊद कहते हैं कि हमारे जीवन की हर एक ख्वाहिशें जो अब भी बाकी है, प्रेज़ द लॉर्ड, वह पूरी की जाएगी। कैसे? जब हम परमेश्वर पिता यहोवा को अपने हर एक चीजों का रीजन ठहराते हैं जो हम अपने जीवन में देख रहे हैं। प्रियो, एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। चीन के दीवार के विषय में प्रियो हम सब जानते हैं। उस दीवार के विषय में यह कहा जाता है प्रियो कि संसार के 7 अजूबों में से वो एक दीवार है। कहा जाता है प्रियो कि मानव निर्मित ऐसी एकमात्र वो संरचना है प्रियो जिसे चांद पर से भी देखा जाता है, जिसके विषय में शासक जिन्होंने उस दीवार को बनाया वे दावा करते थे कि उस दीवार को भेदा नहीं जा सकता। लेकिन प्रियो, क्या उस दीवार के बनने के बाद में भी उस देश में आक्रमण होने बंद हुए? प्रियो, क्या उस दीवार के बनने के बाद में दोबारा कभी उस देश में लड़ाई झगड़े नहीं हुए? प्रियो, इतिहास ऐसा नहीं बताता। इतिहास बताता है कि मजबूत दीवार होने के बावजूद भी शत्रुओं के हमले हुए क्योंकि पहरेदारों ने धोखा दिया और बाहरी शत्रुओं के लिए उस दीवार के द्वार को खोल दिया और बाहरी शत्रु आए और उस देश में आक्रमण करने पाए। शासकों का उस दीवार पर बहुत भरोसा था प्रियो, लेकिन वह भरोसा व्यर्थ निकला। भजन संहिता अध्याय 127 पद संख्या 1 में राजा दाऊद प्रियो कुछ इन बातों के विषय में कहते हैं। वो कहते हैं, यदि नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो पहरेदारों का जागना व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा परमेश्वर पिता ना करे तो पहरेदारों का जागना व्यर्थ है। प्रियो, हमारा जो जीवन जो आज हम जी रहे हैं, कई ऐसे दीवार है जिस पर आज हम भरोसा किए बैठे हुए, कई ऐसे दीवार है जिन पर आज हमारा दृढ़ निश्चय है कि वो हमारे साथ है, तो हम अपने जीवन में हर एक बातों को पूरी कर सकते हैं। हो सकता है प्रियो वो दीवार हमारे जीवन में हमारे निमित्त ठहराई गई, हमारे निमित्त मिली गई प्रियो धन संपत्ति होगी जो हमारे पूर्वज हमें दे के गए होंगे प्रियो, या हमारे माता पिता हमारे निमित्त कमाए होंगे, या हमने खुद अर्न किया होगा प्रियो। हो सकता है प्रियो आज वह दीवार जिस पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा प्रियो, वह हमारी खुद की काबिलियत हो, सामर्थ हो, ताकत हो सकता है प्रियो कि वह दीवार जिस पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा प्रियो, वह हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो, घर में पाए जाने वाले अच्छे संसाधन हो, जमीन जायदाद हो प्रियो, हमारे खुद के बच्चे हो, भाई बहन हो, हमारे माता पिता हो प्रियो। हो सकता है प्रियो कि वह दीवार आज हमारे खुद का घमंड हो। प्रियो, एग्जाम्पल जो आज हमने देखा, चीन की दीवार जिसके विषय में लोगों को इतना गुरूर था कि उसे भेदा नहीं जा सकता, वह अभेद दीवार है। उसके पार शत्रु प्रवेश किए और उस देश में आक्रमण किए। अपने जीवन में देखिए प्रियो, कहीं ये भरोसा जो हम अपने जीवन में किसी प्रकार के दीवार को लेकर कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं प्रियो कि ये भी एकमात्र झूठी हमारी कल्पनाएं हैं? मैं एक दृष्टांत के साथ आप सबों को उत्साहित करना चाहूंगा। एक धनवान व्यक्ति के विषय में प्रभु ने दृष्टांत कहा। उस धनवान व्यक्ति के यहाँ बहुत सारी उपज हुई और बहुत सारे उपज के बाद में उसने सोचा कि इतनी सारी उपज को मैं कहाँ रखूंगा। उसने निश्चय किया कि वह अपने घर की बखारियों को तोड़ेगा, बड़ा करेगा और उस पर उस उपज को रखेगा और धन संपत्ति जो उसने पाई उसे इकट्ठा करेगा। और उसके बाद वो अपने प्राण से कहेगा, हे प्राण, आराम से रह, चैन कर, खा पी, सुख से रह।
क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए काफी धन इकट्ठा है। तब परमेश्वर पिता उससे कहते हैं, यदि तेरा प्राण तुझसे आज ही ले लिया जाएगा तो यह धन संपत्ति किसकी होगी। प्रियो, जिस पर हम भरोसा लगाए बैठे हैं, जिसके विषय में प्रियो हम ऐसा सोच रहे हैं कि जब तक वो हमारे साथ है हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी, किसी बात की घटी नहीं होगी। हम फिर से प्रभु प्रियो अपने जीवन का आकलन करें, क्या हमारा सोचना यह सही है। जिस दीवार पर हम भरोसा कर रहे हैं, क्या वह दीवार इतना मजबूत है जो हमारे जीवन भर रखवाली कर सकता है। सोचने वाली बात है प्रियो। एक राजा के विषय में हम सब जानते हैं, राजा सिकंदर, जिसने लगभग सभी देशों को जीत लिया था। जब वो मरने पर था, उसने एक ख्वाहिश लोगों को बताई कि मेरे लाश को कॉफिन में बंद करके पूरे देश घुमाना, मेरा एक बस हाथ बाहर छोड़ देना। वह इस काम के द्वारा लोगों को संदेश देना चाहता था कि बेशक उसने पूरे देश को जीत लिया, लेकिन जब आज वो मर रहा है उसका हाथ खाली है। बताना चाहता था कि ना मैं कुछ लेकर के आया था और ना मैं कुछ लेकर के जा पा रहा हूँ। प्रियो, आज यदि हम अपने जीवन में अपनी सुख सुविधाओं पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि वह हमें जीवन में हर एक प्रकार की कमी घटी से बचाए रखेगा, हर एक प्रकार की सुख सुविधाओं को देगा। आज सोचने पर ये वचन विवश करता है। आज के दिन मनन चिंतन करने का विषय समय हमें वो देता है। क्या हम अपना भरोसा सही चीजों पर कर रहे हैं। राजा दाऊद अपनी पुस्तक भजन संहिता अध्याय 20 पद संख्या 7 पर कहता है, किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर मैं तो अपने यहोवा पर ही भरोसा करता हूँ। प्रिय राजा दाऊद पूरे जीवन भर के वैभव में हर बातों को उसने देखा और महसूस किया, और उसके बाद उसने कहा कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करता हूँ। आज आप अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, अपने जीवन में आशीष के लिए किस पर भरोसा करते हैं? खुद पर, अपनी ताकत पर, अपनी काबिलियत पर, या उस परमेश्वर पिता पर जिसने आपको बनाया। नीति वचन में भी राजा सुलेमान, जिसका समान कोई राजा हुआ ही नहीं प्रियो, वह सुलेमान राजा कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना और इन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए रास्ता निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, अब इस लैंड की ऋतु में हम पाए जाते हैं, भरोसा किसी दीवार पर ना करें, भरोसा किसी संपत्ति पर ना करें, भरोसा किसी जायदाद पर ना करें, वरन परमेश्वर पिता पर भरोसा करें। और जब हम उस पर भरोसा करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वह हमारे जीवन की ख्वाहिशों पूरी करता है। जब हम अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर पिता के पास आते हैं, वह हमारे मनोरथों को पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड। संपन्न मन से यहोवा पर भरोसा करना। आइए जीवित रहने के लिए रोटी पर नहीं, वरन रोटी देने वाले परमेश्वर पिता पर भरोसा करें। आइए प्रियो, हम श्वास लेने के लिए जो यहाँ हमें ऑक्सीजन दिया गया उस पर भरोसा ना करें, वरन भरोसा करें परमेश्वर पिता पर जिसने हमारे निमित्त श्वास हमें प्रदान किया है। आइए प्रियो, प्यास बुझाने के लिए पानी पर नहीं, वरन उस परमेश्वर पिता पर भरोसा करें जो पानी का उपाय हमारे निमित्त करता है। प्रियो, आइए प्रियो, इस देह पर भरोसा ना करें, वरन इस देह को बनाने वाले परमेश्वर पिता पर भरोसा करें। प्रेज द लॉर्ड। सारी सृष्टि उसके द्वारा रची गई है, हम और आप उसके द्वारा बने गए। आइए प्रियो, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करें, और जब हम उस पर भरोसा करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जब हम हर एक सुख का मूल उसे जानते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो हमारे हर एक मनोरथों को पूरी करता है। या लेंड करे तो प्रभु हमें देता है कि हम अपने जीवन को देखें, आकलन करें, परखें कि हम परमेश्वर के योग्य ठहराए जा रहे हैं या नहीं। आइए प्रियो, यदि अब तक हमने अपने ऊपर भरोसा किया है, आज के दिन अपने मन को फिराएं, अपनी यहोवा की ओर फिरे, उस पर भरोसा करें, और वो हमारे हर एक ख्वाहिशों को पूरी करेगा। हमारा एक ही प्रियो मकसद है, एक ही हमारा उद्देश्य है, वह अनंत जीवन, और उसे देने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर पिता है। उस पर भरोसा करे, वह अनंत राज्य में अनंत जीवन देने के लिए हमें बुलाना चाहता है। प्रभु इस वचन द्वारा आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। यीशु शाह।